काफ़ी सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे पता है कि इस वाले चैनल को देखते हैं, कुछ कुछ जो मैं चीज़ें बताता हूँ उससे गाइडेंस लेते हैं। और काफ़ी सारे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि स्पेसिफिकली यदि पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए कोई वीडियो बता सके कि हम बच्चे की तैयारी में कैसे हेल्प कर सकते हैं तो वो भी बताइए। तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर बनाते हैं। मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाया कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूं। बच्चे के ऊपर इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत करिए, चिल्लाइए मत, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज मत करिए। ठीक है, आप जब ये कर रहे हैं तो एक जगह पे बच्चा आपको अपना सपोर्ट सिस्टम समझना बंद कर देगा। वो सोचेगा कि मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम हो रही है और मुझे गाली पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पेरेंटिंग, यदि आपको अभी तक अपने आप को कंट्रोल रखने में मुश्किल होती थी, आपको अभी बच्चे की नीट की तैयारी के लिए यह करना पड़ेगा कि खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप खुद को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो बच्चा आपको अपना साथी, कोई ऐसा जिससे जाके वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज, पेरेंट्स बच्चे का भला चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आज इंटरनेट की वजह से बच्चों के पास काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, शायद आपसे ज्यादा जानते हो। ठीक है, तो ये जो चीज होती है, बेटा हमारे जमाने में तो एमबीबीएस की ऐसे तैयारी होती थी, इस वाली चीज को साइड में कर दीजिए। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन एट ऑल। जब आप ऐसे बात करते हैं तो बच्चा सोचता है कि मेरे ऊपर घिसे पिटे पुराने आइडिया चिपकाए जाएंगे। ठीक है, हमारे जमाने में तो चीज जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, उस तरीके से बात नहीं की जाएगी। तीसरी चीज, घर पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप पेरेंट है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, लड़ाइयां होंगी। ठीक है, जब एक घर में बहुत बर्तन होते तो बर्तन बजेंगे, नेचुरल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब लड़ाई वाली नौबत है तो घर में बच्चे के सामने लड़ाई ना करें। ठीक है, यदि आपको लगता है उसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो उसके सामने अपना चेहरा ना उतार लें। ठीक है, देखिए अब मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूं जो बच्चे की तैयारी में हेल्प करेगी। उसे एक शांत, उसे एक हैप्पी एनवायरनमेंट चाहिए तैयारी करने के लिए। उसे एडिशनल टेंशन नहीं चाहिए कि पता नहीं पापा मम्मी के बीच में या पापा और सिस्टर के बीच में क्या लड़ाई चल रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो घर पे फाइटिंग नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, बच्चे को किसी और से कंपेयर मत करिए। मैंने लिखा है यहां पे, बेटा वो शर्मा जी के बेटे को देखो, वो तो दिन भर पढ़ता रहता है, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते, सारे टाइम घूमते रहते हो, खेलते रहते हो, ये करते हो वो करते हो। कंपेयर मत करिए। आप जब तक बच्चे से उस लेवल पे बात कर रहे हैं जहां पे बच्चा बहुत कंफर्टेबल है आपसे शेयर करने में, आप बच्चे की तैयारी में हेल्प कर सकते हैं। पर बच्चा यदि आपकी बात सुनना बंद कर देगा, क्योंकि जब भी बोलो ये एग्जाम्पल, हमारे जमाने में तो गुस्सा कर दिया, मत करिए। ठीक है, दो बच्चे सिमिलर नहीं होते, दो स्टूडेंट सिमिलर नहीं होते, हर जने की अपनी रफ्तार, हर जने का अपना रैंप अप होता है। कंपैरिजन हेल्प नहीं करता, बच्चा बुरा फील करता है। ठीक है, ऐसे फील करता है कि मैं कुछ भी जाके बोलूंगा कुछ नई स्टोरी निकल के आएगी। फाइनली ऑर्डर्स मत दीजिए, और ये ऑर्डर्स नहीं देंगे, इस वाली चीज को मैं डूज में कवर करूंगा। 1 मिनट के लिए इसे रखिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चे अभी जिस एज में हैं, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गर्ल स्टूडेंट है बॉय स्टूडेंट है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो कुछ चीजें वो कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़ा हो रहा है बच्चा, एडल्टहुड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो शांति रखिए। अब वो बच्चा नहीं रहा, जो आपने छोटा सा बच्चा देखा था वो नहीं रहा, बड़ा हो रहा है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इस एज में होते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें वो करता है, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वाली चीज पे आ जाता है कि क्या करना है आपको क्या करना है। ठीक है, पहली चीज आपको इंश्योर करना है कि बच्चा लिमिटेड मटेरियल यूज कर रहा है। ठीक है, लिमिटेड मटेरियल, और मैं साथ में बोल देता हूं लिमिटेड चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से आपका बच्चा कोचिंग जा रहा है, कोचिंग में मटेरियल दिया गया है, एक बार देख लीजिए हाँ अच्छा मटेरियल है, उसके बाद इंश्योर करिए कि बच्चा और कुछ यूज ना करे, कोई किताबें नहीं, कुछ नहीं। हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है
और आपको लगता है कि हाँ हमारे अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारे अलावा कुछ और सोर्स नहीं, पर किताबें लेके पढ़ रहा है, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, ये चीज आप इंश्योर कर सकते हैं। आपको दिखाई देगा कि बच्चे ने अंबार बनाया हुआ किताबों का, जो मिल रहा है उसे ले रहा है। जहां पे किसी भी चैनल पे पीडीएफ मिलता है, डाउनलोड कर करके कबाड़ी की तरह सामान भर लिया है लैपटॉप के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे से एग्रीमेंट है कि बेटा पहले जब आप बायो का ये किताब खत्म कर लेंगे, या ये क्वेश्चन बैंक खत्म कर लेंगे, या नीट टाइप के क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, तब आप कुछ और उठाएंगे। ठीक है, इस पे आप आराम से एग्रीमेंट पा सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। बच्चा आपको आके प्रॉब्लम बताता है, आराम से सुनिए कि क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन बताने की जगह। ठीक है, और अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें आप बच्चे से डिस्कशन कैसे करेंगे जब वो आपको प्रॉब्लम बताता है, वो बता रहा हूं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम बताता है, प्रॉब्लम को आप इस वाले नजरिए से, इस वाले दर्पण से देखिए। आप उससे पूछिए व्हाट वाज योर टारगेट। ठीक है, आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या काम किया। ठीक है, क्या काम किया। ठीक है, और टारगेट वॉज अचीव्ड और नॉट, टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। एक टारगेट तो यह है कि नीट में सिलेक्शन चाहिए, एम्स पहुंचना है, मौलाना आजाद पहुंचना है, जो भी है, पर उस टारगेट को एक लेवल पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, है ना। तो बच्चा क्या कहता है कि पापा पढ़ाई नहीं हो रही। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाई हो रही। अच्छा, आप समझिए कि किन किन जगहों में उसका टाइम जा रहा है। बच्चे को खुद को ही समझ आ जाएगा कि हाँ यार इन चीजों में टाइम ही लगाऊंगा तो पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। आप उससे पूछे कि अच्छा आपका टारगेट क्या था, इस हफ्ते आप क्या कंप्लीट करने का सोच रहे थे। पापा मैंने सोचा था मैं फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लूंगा, और बायो का मैं एनिमल किंगडम पढ़ लूंगा। अच्छा ठीक है, आपने सोचा कितने घंटे का पढ़ाई करना है इसके लिए। हाँ पापा मैंने सोचा था इतने घंटे का पढ़ाई करना है। अच्छा इतना घंटे का पढ़ाई किया। नहीं पापा नहीं किया। अच्छा क्यों नहीं कर पाए। टाइम का आपने आइडिया लगा लिया। एक और चीज समझ लीजिए, सिलेक्शन के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अब हम अपनी वेबसाइट पे भी इनेबल कर रहे हैं। ये आपका टारगेट है, बच्चा यहां पे बैठा हुआ है, ये आपका टारगेट है एम्स दिल्ली। सबका टारगेट होता है शुरू में या मौलाना आजाद में जाना है ना। अब इन टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करना होता है, जो नेचुरली होता है। बच्चा कुछ कुछ चीजों पे काम कर रहा है। आपको यह इंश्योर करना है कि जब ये होता है तो इसका मतलब है कि थ्योरी पढ़ी। ठीक है, थ्योरी का पढ़ने का मतलब है या तो वीडियोस देखे जैसे हमारा कोर्स है, या फिर आपने जो भी कोचिंग वगैरह जा रहे हैं वहां पे पढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, आपको दिखाई दे जाएगा कि बच्चा बस थ्योरी पे थ्योरी पढ़े जा रहा है, रीडिंग चल रही है, पेन जो है वो पेपर पे नहीं चल रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं चल रही। इन दोनों चीजों का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि बच्चा सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे जाएगा। इस वाली प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, बेटा ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ थ्योरी कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, बच्चा कहेगा हाँ पापा सिर्फ थ्योरी कर रहा हूं। इन चीजों के अराउंड आपको उससे एग्रीमेंट लेना है। टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा, जिससे पता चले कि मेरा टारगेट पूरा हुआ है नहीं हुआ, है ना। और ऐसे छोटे छोटे आप टारगेट करते जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को आप इस चीज के अराउंड उससे सवाल पूछिए, आपका टारगेट क्या था, आपने उसके लिए काम क्या किया, क्या आपने ये सारी चीजें की और क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इन चीजों में टाइम जा रहा था। बच्चा बंदर की तरह एक चैनल से दूसरे चैनल पे एडवाइस के वीडियो, मोटिवेशन के वीडियो, गाइडेंस के वीडियो देख रहा था। एक चैप्टर समझ में नहीं आया, उसे एक चैनल पे जाके देखा, दूसरे पे देखा, तीसरे पे देखा, 5 चैनल पे देखा, और फिर भी लगा हुआ है बस वीडियो पे वीडियो देखे जा रहा है। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। उससे रोकिए कि बेटे आपको लगता नहीं है कि बार बार आप देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपने ऑर्डर मत दीजिए, सही सवाल पूछिए, और सवाल इस चीज के अराउंड होंगे। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आया आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9667591930 ये मेरा नंबर है ना। पर ये चीजें मैं स्पेसिफिकली हमारे चैनल पे इसलिए कवर कर रहा हूं कि जब बच्चे हमारा वीडियो कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स का एक स्पेसिफिक रोल है। ठीक है, एक लेवल पे रोल है कि जो पीछे के जमाने में हमारे टाइम पे तो सिर्फ क्लासरूम में जाके पढ़ाई होती थी, वो बदल गया है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं
जैसी तैयारी हम आज neetprep.com पे करा पा रहे हैं वैसी तैयारी बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं होती। पर दूसरी बात यह भी है कि बच्चे को एक सही माहौल, एनवायरनमेंट घर पे चाहिए पढ़ने के लिए, उसमें पेरेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इसलिए ये वाली चीज यहां पे कवर कर रहा हूं, वो रोल हमें आपसे चाहिए। हम आपके घर में आके बैठ नहीं सकते, हमारा सिस्टम एक ऑनलाइन सिस्टम है। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बच्चा यदि कोचिंग जा रहा है तो भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि कोचिंग में सारे टाइम तो नहीं बैठा, घर पे आएगा, सेल्फ स्टडी तो घर पे करेगा, तकलीफें भी होंगी, परेशान भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। उस समय पे आपका एक रोल है, ठीक है। यदि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे आके डिस्कस करता है एक दोस्त की तरह, ठीक है, एक कंपेनियन की तरह, एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह, एक कोच की तरह, ठीक है, आपको वो उस पोजीशन पे बैठना पड़ेगा। उस पोजीशन पे आप नहीं बैठते जब आप ये वाली चीजें करते हैं। आपको सुनने की ज्यादा आदत डालनी पड़ेगी सोल्यूशन देने से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बच्चों में आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं, ठीक है, आपके सबसे बड़े शुभचिंतक आपके पेरेंट्स हैं। यदि वो आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको बताइए कि मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूं, मैं किससे जाके शेयर करूं, ठीक है। यदि घर में लड़ाई हो रही है, उनसे कहिए कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप यदि यहां पे लड़ेंगे तो मैं भी परेशान होऊंगा, मेरे सामने मत लड़िए, बल्कि लड़िए ही मत, ठीक है। तो ये चीजें होपफुली पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को समझ में आई होंगी मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं। मैं होप करता हूं, ठीक है, कि इससे कुछ घरों में फर्क पड़ेगा। शायद सब जगह फर्क नहीं पड़ेगा, धीमे धीमे पड़ेगा, पर इमीडिएटली मुझे लगता है कि कुछ सवालों का जवाब जो डायरेक्टली पूछे नहीं जाते, बहुत सारे वीडियोस में कवर नहीं होते, वो मैंने यहां पे कवर किए। मैं इस वाले नंबर पे अवेलेबल हूं। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज समझ नहीं आई, पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार वापस जाके वीडियो को देखिए। एज अ पेरेंट आत्ममंथन करिए कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो कहां पे गड़बड़ हो रही है, क्या आप बहुत ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, क्या बच्चे को बता रहे हैं ऐसे करो, ठीक है, आप उसे बता रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे पढ़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपको इस वीडियो से फायदा हुआ, और यदि आप चाहेंगे कि मैं कुछ और चीजें भी इस वीडियो के एक फॉलोअप वीडियो में कवर करूं, ठीक है।